अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे स्पेसिफिकली क्या होगा? देखें, इसका सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होगा इंडिया पे। इंडिया के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। अभी सिर्फ उसको ख़तरा है पाकिस्तान से। बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश के साथ इंडिया की दोस्ती थी। इस वक्त इंडिया को बांग्लादेश से भी ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया। इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी डर रहा है। अब ये कोलैबोरेशन के अंदर चाइना का बहुत मेजर रोल हो सकता है। ईस्ट और वेस्ट चाइना पाकिस्तान। की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा करने में चाइना का मेजर रोल होगा। देखें, इकॉनमी की हमने बात की है। चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो बांग्लादेश के लिए भी है, वो पाकिस्तान के लिए भी है। अगर कोई ऐसी कोलैबोरेशन चाइना की मदद से होती है, देखें वखान के अंदर भी चाइना का मेजर रोल है। अफ़गान तालिबान के साथ भी चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे बता दें कि अमेरिका के अलावा चाइना के खुल्लम खुल्ला किसी के साथ दुश्मनी हो। बाकी ममालिक तो हैं, चलें। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडिया को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। अमेरिका भी उसका हिस्सा है, फ्रांस भी। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला नहीं कर रहे जितना US करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है। तो बहरहाल चाइना जो है उसके दुनिया के जितने ममालिक हैं, ज़्यादातर ममालिक के साथ दोस्ती है और वो दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना चाहता है। और चाइना की तरक्की हम सबको नज़र आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोबारा इकट्ठे होने में चाइना का मेजर रोल होगा। अगर चाइना इस चीज़ पर अमल दरामद करवाना चाहेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो एक हो सकते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हो जाते हैं तो क्या आपको दुनिया में फिर एक सोल सुपर पावर चाइना नज़र आ रही है? देखें, सुपर पावर चाइना के मुकाबले पे आके रशिया खड़ा हो जाएगा। बट वो तो एक ही उस पे नहीं ग्रुप देखें, में। उनकी आइडियोलॉजी तो सेम है। वो भी कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, चाइना भी कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी पे चल रहा है। लेकिन आप ख़ुद देखें, दुनिया के अंदर कोई भी एक बंदा किसी दूसरे को ताकतवर होता देख ही नहीं सकता। बेशक वो इंसान है, बेशक वो कोई मुल्क है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो रशिया और चाइना जो हैं वो भी आपस में लड़ेंगे। कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी चाइना के अंदर प्योरली एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही है। देखें, चाइना के अंदर क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है? नहीं। कार्ल मार्क्स का, मार्क्सिज्म का बेसिक एजेंडा तो यही था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। जितने वसाइल होंगे उनको बराबर वहाँ के लोगों में तकसीम किया जाएगा। क्या चाइना में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बाहर के लोग भी चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्योरली मार्क्सिज्म जो है, कम्युनिज़म जो है, उसको चाइना के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा। तो मेरे नज़दीक अगर अमेरिका रूल्ड आउट हो भी जाता है, जो कि अभी फौरी होता नज़र नहीं आ रहा, फिर भी चाइना अकेली सुपर पावर नहीं होगा। चाइना को कम्पीट करने वाले बेशुमार ममालिक दुनिया में तैयार खड़े हैं।